हमारे पास यहाँ किसी ने कही है तो बताओ। किसने कही? कितने मुलाजिम खड़े हैं, मुझसे दिख नहीं लगी। देखो ना तो हमने जी उसकी ना तो पढ़े लिखे नहीं पिछाने बताइए जब आपका आंटी केस यहाँ है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है आपको। जब केस हमारे देखो एक मिनट मेरे सुनो आप, हमने क्या कर रखा है उसका जो विनोद का मोबाइल नंबर है वो उसकी कार डिटेल ले रखी है, वो 11 तारीख से ही बंद है। उसका फिर IMEI नंबर लगवा रखे है जिसके अंदर ये पता लग जाए भी और सिम डली है ठीक है। वो मैं खुद लगवा के आया हूँ और बताओ उसके अंदर कोई सिम नहीं डली। ठीक है बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर हमने जाके पता कर लिया, दूरदर्शन के अंदर पर हमने पता कर दिया। ठीक है उसका और बताओ आप अपने आसपास के कोई CCTV कैमरे लाके खंगाली जी इसके इसके जो मंडी घर से लेके मंडी घर के पास CCTV कैमरे नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ नहीं है, के पास है मंडी रोड पे कैमरे हैं। इन लोगों ने अपने स्केल पे पता करवा लिया, आप क्यों नहीं पता कर रहे उस चीज को? आप ही मेरे को कार्रवाई बताओ, अब तक आपने कार्रवाई क्या? हमने इतनी कार्रवाई जो आपको बताई है ना, ये कार्रवाई में नहीं आती, कार्रवाई में नहीं आती। कार्रवाई की बात है, हो गया परिवार संतोषजनक जवाब इनको कभी दिया आज के बिल्कुल मैं दिखा दूंगा, नाम भी नहीं जानता, नाम पर्सनली नहीं नमस्कार, मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार की नई सब्जी मंडी पुलिस चौकी के बाहर खड़ा हूं, जहां पर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। 12 क्वार्टर के लोग हिसार की नई सब्जी मंडी पुलिस चौकी के अंदर आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। और ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस का रवैया पॉजिटिव नहीं था, जिसके कारण हमें आज यहाँ पर धरना लगाना पड़ा। और एक व्यक्ति लापता है दिवाली के समय से और अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई उचित नहीं की गई, ऐसा लोगों का आरोप है। सो इस समय मौके पर पुलिस प्रशासन भी है, वार्तालाप इनसे भी करेंगे और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे पूरे का पूरा मामला। भाई सर, हम से 9 दिन पहले, हाँ जी, मेरा नाम अजीत सिंह है, 12 क्वार्टर डाली किस्म का वासी हूँ, मेरा पड़ोसी है ये। और दिवाली से 9 दिन पहले ये घर से निकला, 9 दिन पहले घर से निकला है। पुलिस में रिपोर्ट के 11 दिन बाद में हमने दी है। आज तक हमारे को पुलिस वालों ने कोई आश्वासन नहीं दिया, अभी तुम्हारा आदमी आया कुछ है, कुछ कोई पोटीज या कुछ भी हमारे पास नहीं आया, कोई भी आदमी नहीं आया हमारे पास आज तक पुलिस का बताने के लिए। या इन्होंने हमारे को कोई ठंडा आश्वासन दिया भी ये आदमी जो तुम्हारा है, इसके लिए हमने कोई कोशिश की है या कुछ हमारे पास आज तक कुछ नहीं है। और यहाँ आते तो बोल के कहते तुम यहाँ ना आना, तुम्हारे को बता देंगे, फोन के ऊपर बता देंगे। ये बात कहे कौन से ऐसे अधिकारी जो ये कहते हैं, ये बताओ जी, कौन से ने बोलिए वो आप बताओ जी, फोन करके आप बताओ। मुंशी ने बताया था जी, हमने कैमरे चेक कर दो हमारे, हमने चेक करवाने हैं कैमरे। तो वो बोला हम शाम को चेक करके दे देंगे आपको कैमरे, आप मत आइए यहाँ पे, हम फोन कर देंगे आपके पास। आज तक भी हमारे पास फोन नहीं किया। आज कितने दिन, 1 महीना पूरा हो गया, 22 तारीख को करा था, 18 पता नहीं 19 को हम आए थे यहाँ पे, 22 को। हाँ जी, बात ऐसे है जी, 11 तारीख को बंदा मिस हुआ है घर से। उनकी और फोटो भी दिखा दो। हाँ, फोटो दिखाना जी। 11 तारीख को मिस हुआ है, 18 तारीख को इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है। 11 से 18 7 दिन उन्होंने अपने स्केल पे अड़ोस पड़ोस में परिवार रिश्तेदार में इन्होंने ढूंढा, कहीं नहीं मिला। 18 तारीख को कंप्लेंट लिखवाई, 18/10 को। उसके बाद में आज 8 तारीख हो गई है, 8/12। बताओ जी, इस 1.5 महीने के अंदर जवाब क्या मिलता है? पेपर चल रहे हैं, कहीं पे वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है या इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी गई है। अरे परिवार कैसे संतुष्ट हो? आपके पेपरों में उसमें ड्यूटी लगाई है, हम इनकी गलती नहीं कह रहे। जिन अधिकारियों ने इनकी ड्यूटी लगाई तो इस जगह पे भी किसको भेज देते? हमारी इनसे कोई पर्सनली नाराजगी तो है नहीं पुलिस वालों से, लेकिन बात ये अब आज 8 तारीख हो गई है। उसके बाद हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जब भी परिवार वाले आते हैं, 1-2 बार तो इतना रूडली बोला गया कि ये बोला गया कि आप घर जाओ, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब ये इस चौकी में भी बोला गया, STM थाने में भी। अब ये कह रहे हैं कि किसने बोला? भाई हमने तो शक्ल देखी नहीं ना, हमें नाम पता किसी का। STM थाने में भी बोली गई है ये बात और इस चौकी में भी बोली गई है ये वाली बात। अब FIR इसी चौकी में दर्ज है मैडम। आज तक IO जो भी IO है, मेरे को नाम नहीं पता, इस केस में जो IO है, एक बार भी उसके घर में जाके अड़ोस पड़ोस में पता नहीं किया कि वो बंदा कैसे गया, किससे नाराज था, कोई बात थी, कोई सुख था, कोई दुख था, कोई पूछने का वो नहीं। एक साइकिल चोरी के मामले में एक नक्शा बनाना पड़ता है इनको, वहाँ पे जाके एक आदमी घर का गुम हो रखा है तो उसके लिए कह रहे हैं जी हम तो यहाँ पे बैठे हैं, आप हमारे पास आए हो। अरे हम ही यहाँ पे अब आए हैं तो कहते हैं अब आप घर चले जाओ। आपने धरना क्यों लगाया? धरना इसलिए लगाया जी, आज 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने के बाद भी अगर घर का सदस्य नहीं मिलता तो बताओ हम क्या करें इधर आगे?
ये लोग कहते हैं कि यहाँ से अब चले जाओ जी, 2 दिन का 4 दिन का टाइम दे दो। 4 दिन, हम 10 दिन का टाइम देते हैं इनको, आप लिख के दो ये वाली बात हमें नहीं। मैं अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। ये मोहल्ले का परिवार के साथ में इसी जगह पे धरने में बैठने को आया हूँ। ये दरी बिछा दी गई है, ये कोई अगर ठोस आश्वासन नहीं देते तो हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारे से बोले, पूरी फैमिली के बंदे आए थे, हमारे से बोले आप बता दो जहाँ पे कहोगे हम वहाँ पे चल पड़ेंगे। अगर हमको पता ही हो तो हम इनको क्यों लेके जाएंगे, हम खुद ही चले जाएंगे लेने के लिए। 60 से तो कम ही है, थोड़ी सी 55 के करीब का है वो। उसका विनोद कश्यप नाम है। हाँ जी, वो 11 तारीख को सुबह 5 बजे निकले थे घर से। मानसिक हालत उनकी सही थी? हाँ, मानसिक हालत सही है बिल्कुल। रोज रेगुलर में जाते हैं ना जैसे काम पे, वैसे ही गए थे घर से। वो सब्जी बेचते हैं गाड़ी में लोड करके गांव में। आपने आस-पास रिश्तेदारों से हमने सब रिश्तेदारों में फोन कर लिया, सब जाके देख लिया, और गांव गुआंढ में आसपास में सारी जगह घूम कर देख लिया, कहीं भी कोई अता पता नहीं मिलने लग रहा। हमने फोन के आसपास वो घर ये 5:30 बजे मैडम निकले थे घर से, जैसे रूटीन में डेली जाते थे वैसे उसी रूटीन में उस दिन भी घर से निकले थे, बिल्कुल राजी खुशी चाय वाय पी के अपने घर से निकले थे। 5:30 बजे जिस किसी की रिक्शे पे बैठ के गए थे उसने बताया कि मैंने मंडी में छोड़ा है। उसके बाद से आज तक वो घर पे नहीं पहुंचे हैं। सोईपुर मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, वार्तालाप करने का प्रयास है। मैडम एक थोड़ा नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप इसी चौकी के इंचार्ज में? ना इंचार्ज अतुल मोर है जी। ठीक है जी। सर, वो इस समय कहाँ है मौके? वो एक मुकदमे में बाहर जा रहे हैं। ठीक है सर, जो आप पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है लोगों की तरफ से कि कार्रवाई नहीं की जा रही, उचित आश्वासन नहीं दिया जा रहा, क्या कुछ मामले बता? ऐसा है जी, हाँ जी, 11 तारीख को ये गुम हुए थे जी, विनोद कुमार, और 64 साल उम्र है इनकी। और 18 तारीख को हमारे पास एप्लीकेशन आई थी और उसमें हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, और जो उनके पास मोबाइल नंबर था उसकी कॉल डिटेल ली। ठीक है सर। और उसमें वो 11 तारीख से बंद है। उसके बाद में उसके IMEI ट्रेस करवाया भी, उसके अंदर कोई और सिम डली है या नहीं डली है, तो उसके अंदर कोई सिम नहीं डली जी, ना कोई चल रही है। ठीक है जी। और हमने बस स्टैंड पे और उनकी जो विनोद कुमार जी की फ़ोटो दिखा के रेलवे स्टेशन पर वहाँ भी प्रयास करे। ठीक है सर। ठीक है जी। अब तक उनका सुराग नहीं चले और जल्दी ही हम उनके कोशिश करेंगे। और हमारे पास है जी, हमारे पास कभी भी ये आए थे, ये वहाँ मीलगेट चौकी में चले गए, जबकि यहाँ तफ्तीश अपनी चौकी की थी और अपनी चौकी में सुचारू रूप से उसकी तफ्तीश की गई। पर सर, कहीं ना कहीं कुछ परिजन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि अच्छी तरह बात नहीं किया गया, पॉजिटिव रवैया नहीं था बदले में, ऐसा भी कुछ बात कही जा रही है। आप इनसे पूछ लो जी, भाई कभी मेरे से मिले हैं और कभी ये था और बुरा सा तकड़ा सा। सुनिए, ये जितने भी अधिकारी फिलहाल यहाँ पर मौके पर इनकी तरफ से कुछ तो नहीं कहा गया? ये तो थे कौन नहीं, और वो नहीं बोले अपने पैरों तक यार, अपने पैरों तक ही आ जाएगा। शिकल देख के तो मैं बता दूंगी। उसमें चौकी में वही उस मीलगढ़ चौकी में है, कौन है इसके बारे में मेरे को नहीं पता। तो फिलहाल सर यहाँ हमारे पास देख पा रहे हैं, परिवार वाले देख पा रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन देना चाहते हैं? हम ये कोई आदमी तो कौन हम है ना जी, हम जल्द से जल्द है ना इसका मान लो कोशिश करेंगे कि विनोद कुमार जी को कहीं न कहीं ढूंढ के कर ले। ठीक है सर, जो आज धरना लगाया गया है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? हम तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें थोड़ा समय दो और आपके ये धरना खत्म करो। नहीं जी, आश्वासन दे दिया गया, पूरी बात सुनी गई, और अभी भी देख पा रहा हूँ, मैं भी देख पा रहा हूँ कि सभी पुलिस कर्मचारी जो मौके पर मौजूद है तरीके से ठंडे रवैये से अपना काम कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं। क्या सहमत हो नहीं हो? सर, इन्होंने 4 दिन का हमें समय दिया आपके सामने मीडिया पे, 4 दिन का ये समय है इनके पास, कर ले अपने जो अच्छी। हमें तो खुशी है कि इन्होंने अच्छी से बात भी सुनी है हमारी और इन्होंने जवाब भी दिया अच्छे से, हमें कोई और वो नहीं है। लेकिन ये है कि 4 दिन के बाद अगर इन्होंने हमें फिर कोई ऐसी टरकाऊ बात की, हम इधर दरी बिछा के बैठ जाएंगे जी। मोहल्ला आएगा पूरा, मैं अकेला नहीं आऊँगा, पूरा मोहल्ला आएगा और पूरा परिवार आएगा उसका। एक बार बताइए, पुलिस तो अपना कार्य कर रही है जी 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 जी। आपकी तरफ से अपने लेवल पर क्या कुछ काम किया जाएगा ढूंढने के लिए? 11 तारीख से 18 तारीख तक हम पूरा परिवार उसको ढूंढने में लगा हुआ था। उसके बाद हम कोई पहले दिन ही पुलिस चौकी में नहीं आ गए। 11 तारीख से 18 तारीख तक 7 दिन तक पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला उसको ढूंढ रहा था, लेकिन उसको नहीं मिली, कहीं हमें उसका सुराग नहीं लगा। तो उसके बाद ही हम इन सर के पास में आए हैं और इन्होंने आज तक का अब जो भी मैंने बताया अभी बता दिया। अब इन्होंने आगे 4 दिन का समय और दिया। 4 दिन में ठीक है, अच्छी बात है, अगर ढूंढ देते हैं परिवार के लिए, हम इनको मिठाई का डब्बा भी साथ में देके जाएंगे अगर 4 दिन में ढूंढ देते हैं तो। और दूसरी बात में
ये है कि अगर 4 दिन के बाद नहीं अगर ये कर पाए ये काम ढूंढ पाए या कोई ऐसे संतोषजनक जवाब नहीं दिया, हम फिर दरी बिछा कर यहीं बैठेंगे। एक बात बताइए, उस व्यक्ति की क्या कोई पुरानी रंजिश थी आपको? मैडम पूरे मोहल्ले में एक आदमी भी कह देना उसका किसी से झगड़ा था या किसी से रंजिश थी, हम अपना केस भी वापस ले लेंगे। और बोलिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ इतना शरीफ आदमी, वो सुबह 5:30 बजे काम से जाने वाला, रात को 8:30 बजे काम पे से वापसी आने वाला, सब्जी बेच के काम चला रहा है, अपना घर चला रहा है, बताओ कहाँ किससे रंजिश करेगा जी, उससे किसी की क्या रंजिश होगी? यही तो बात है, उनकी हमने पता कराया, उनकी किसी के साथ रंजिश नहीं थी। अगर रंजिश होती तो उन आदमियों को हम शामिल तफ्तीश करते, उनसे पूछताछ करते, उन पर शक जाहिर किया जाता, लेकिन उनकी किसी के साथ रंजिश नहीं थी। ये बात परिवार वालों ने बताया और अन्य जो उन्होंने भी बताया। ठीक है, यही है। अब फिर भी परिवार अगर हमारे को कोई थोड़ा बहुत डाउट किसी पर शक करते हैं तो उनको भी हम बुला लेंगे और थोड़ा बहुत ये शक कर सकते हैं भी कहीं हरिद्वार कहीं पहले गया हो तो वहाँ जाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है।